नमस्कार दोस्तों। एक बार पुनः राज अम्बानी ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल के अंतर्गत आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के मैं आता हूं। आशा है कि ये सारे प्रश्न आपको पसंद आएंगे तथा आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो दोस्तों आइए इसे हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विद्युत धारा। इसके बाद के प्रश्न को देखते हैं कि शक्ति का मात्रक क्या है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वाट। शक्ति का मात्रक जो है वाट है। यही प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है जिसे कि आपको जानना चाहिए। इसके बाद के प्रश्न हैं कि विद्युत शक्ति की इकाई क्या होती है। विद्युत शक्ति की इकाई क्या होती है, तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं ऑप्शन डी, वाट। विद्युत शक्ति की इकाई जो है वाट होती है। पुनः हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बाद के प्रश्न है कि बल का मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों बल का मात्रक जो होता है वो ऑप्शन सी, न्यूटन होता है। इसे आपको जानना चाहिए। इसके बाद के प्रश्न है कि कार्य का मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जूल। दोस्तों इस सीरीज के अंतर्गत काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं आपके लिए लाता हूँ। इसके बाद के प्रश्न को देखते हैं कि आवृत्ति को मापा जाता है। तो आवृत्ति को सदैव जो है ऑप्शन ए, हर्ट्ज में मापा जाता है। इसके बाद के प्रश्न है कि हर्ट्ज में क्या मापा जाता है। उसी प्रश्न को दूसरी तरह से पूछा गया है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आवृत्ति। हर्ट्ज में क्या मापा जाता है, तो हर्ट्ज में आवृत्ति मापा जाता है। इसके बाद के प्रश्न को देखते हैं कि चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या है। चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या है। तो दोस्तों इसे हम विस्तार से देखते हैं। किसी पदार्थ की वैद्युत प्रतिरोधकता से उस पदार्थ द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करने की क्षमता का पता चलता है। कम प्रतिरोधकता वाले पदार्थ आसानी से विद्युत आवेश को चलने देते हैं। इसकी जो एसआई इकाई होती है वो ओम मीटर होती है। इसे आपको याद रखना चाहिए। पुनः अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि ओम मीटर क्या है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओम मीटर जो है प्रतिरोधकता का मात्रक होता है। इसे आपको जानना चाहिए। इसके बाद काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रकाश वर्ष जो है दूरी की इकाई होती है। इसे आपको जानना चाहिए। इसके बाद उसी प्रश्न को दूसरे तरह से पूछा गया है कि प्रकाश वर्ष मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष जो है मात्रक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूरी का। इसके बाद के प्रश्न है जो सेम प्रश्न है कि प्रकाश वर्ष होता है। प्रकाश वर्ष क्या होता है। प्रकाश वर्ष ऑप्शन सी, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को हम लोग प्रकाश वर्ष कहते हैं। इसके बाद के प्रश्न को हम लोग देखते हैं। इस सीरीज के अंतर्गत काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिसे एक बार कम से कम आपको जरूर याद करना चाहिए। पुनः अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि प्रकाश वर्ष निम्नलिखित की इकाई होती है। तो प्रकाश वर्ष जो है दूरी की इकाई होती है। इसके बाद के प्रश्न हैं कि प्रकाश वर्ष मात्रक है। एक ही प्रश्न को कई एक तरह से पूछा गया है, इससे आपको जानना चाहिए। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी की। पुनः अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि प्रकाश वर्ष है। प्रकाश वर्ष क्या होता है, तो ऑप्शन बी, वह दूरी जो प्रकाश वर्ष एक वर्ष में तय करती है वो प्रकाश वर्ष होती है। पुनः अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष में मापे जाने का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रकाश की गति सदैव एक समान होती है। खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष में मापे जाने का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रकाश वर्ष की गति जो है सदैव एक समान होती है। पुनः इसके बाद के प्रश्न को देखते हैं कि एक पारसेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक किसके बराबर होता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3.25 प्रकाश वर्ष के। इसके बाद के प्रश्न को हम लोग देखते हैं। इसके सीरीज के अंतर्गत काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। पुनः आते हैं, पारसेक मात्रक है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दूरी का। पुनः अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं कि माप की कौन सी इकाई
को 0.39 से गुना करने पर इंच प्राप्त होता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेंटीमीटर। इसके बाद के प्रश्न देखते हैं कि 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 183 गुने 10⁻7 नैनोमीटर। इसके अंतर्गत इससे भी हमको जानना चाहिए कि 1 नैनोमीटर बराबर 10-9 मीटर होता है, 1 फीट बराबर 0.305 मीटर होता है। इसे भी आपको जानना चाहिए। साथ ही 1 फीट बराबर 30.5 गुने 10⁻7 नैनोमीटर होता है। इसके अलावा 6 फीट बराबर 6 गुने 13.5 इंटू 10 का 7 पावर नैनोमीटर होता है। इसे आपको जानना चाहिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 1 नैनोमीटर होता है। तो दोस्तों 1 नैनोमीटर जो होता है ऑप्शन बी 10-7 सेंटीमीटर के बराबर होता है। इसके बाद के प्रश्न को हम लोग देखते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है इस सीरीज के अंतर्गत। इसके बाद के प्रश्न देखते हैं, ये सारे प्रश्न आपके लिए जानकारी के हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है कि 1 नैनोमीटर बराबर होता है तो 10-9 मीटर के। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि एम्पियर मापने की इकाई क्या होती है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विद्युत धारा। एम्पियर मापने की इकाई जो होती है वो विद्युत धारा होती है। इसके बाद हम प्रश्न देखते हैं कि मेगावाट बिजली नापने की इकाई है जो, तो मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो ऑप्शन ए उत्पादित की जाती है। पुनः हम लोग देखते हैं, इन दोनों सूचियों को मिलाना है कि त्वरण का क्या है, बल का क्या है, कृत कार्य का क्या है, आवेग का क्या होता है। तो इसे हम लोग इस तरह से विस्तार से देखते हैं। इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। इसे आइए हम लोग विस्तार से देखते हैं। त्वरण किसी गतिमान वस्तु के वेग में प्रति एकांक समय अंतराल में होने वाले परिवर्तन है। इसका मात्रक जो होता है मीटर सेकेंड स्क्वायर होता है। पुनः बल जो है वो न्यूटन का मात्रक होता है। इसका मात्रक, बल का मात्रक न्यूटन होता है। आवेग का मात्रक जो है न्यूटन सेकेंड होता है। उसी तरह कार्य का मात्रक जो है जूल होता है। तो दोस्तों हम लोग देख रहे हैं कि इस सीरीज के अंतर्गत काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित एसआई यूनिटों में कौन सी सही सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दाब, जिसे डाइन हम लोग कहते हैं। ए सुमेलित नहीं है। बाकी ए जो है कार्य का मात्रक जूल होता है, द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, बल का न्यूटन होता है, लेकिन दाब का डाइन नहीं होता है। बल्कि दाब का एसआई मात्रक जो है पास्कल होता है। इसे आपको जानना चाहिए। इसके बाद के प्रश्न को देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है। तो दोस्तों निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है। तो प्रतिबल किसी का मात्रक है, बल भी है, दाब भी है, लेकिन विकृति जो है किसी का मात्रक नहीं है। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं कि किसी वस्तु की बीमा में आया परिवर्तन और उस वस्तु की मूल बीमा के अनुपात को विकृति कहते हैं। विकृति जो है एक बीमाहीन राशि है, अर्थात इसका कोई मात्रक नहीं होता है। पुनः सुमेलित करने वाले प्रश्नों में हम लोग देखते हैं कि वाट का क्या होगा, नॉट का क्या होगा, नॉटिकल मील का क्या होगा, कैलोरी का क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आइए इसे हम लोग विस्तार से देखते हैं कि शक्ति का मात्रक जो है जूल प्रति सेकेंड होता है, जिसे वाट भी कहते हैं। उसी तरह नॉट जो है समुद्री जहाज की गति मापने की इकाई है। इसके बाद नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी को नॉटिकल मील में मापते हैं। उसी तरह अगला जो है कैलोरी ऊष्मा की मात्रा मापने की इकाई है। आशा है कि ये आपको पसंद आया होगा। इसके बाद के प्रश्न को हम लोग देखते हैं, जो कि 29वां प्रश्न है। इसे भी आपस में हम लोग को मिलाना है कि जूल का क्या है, एम्पियर का क्या है, वाट का क्या है, वोल्ट का क्या है, कैलोरी का क्या है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो आइए इसे हम लोग विस्तार से देखते हैं
कि जूल कार्य एवं ऊर्जा का मात्रक है। जूल जो है कार्य एवं ऊर्जा का मात्रक है। एम्पियर, वाट, वोल्ट एवं कैलोरी जो है धारा का, सामर्थ्य का, विभवांतर का और ऊष्मा का मात्रक है। इसके बाद के प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जो है सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों इसका नॉट का तो जहाज के चाल मापने के लिए होता है। नॉटिकल मील का जो है नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई है। एंगस्ट्रम जो है प्रकाश के तरंग दैर्घ्य की इकाई है, परंतु प्रकाश वर्ष जो है दूरी की इकाई होती है, समय मापने की इकाई नहीं है। इसके बाद के प्रश्न को देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके बाद के प्रश्नों को देखते हैं। एंगस्ट्रम जो है इकाई है, तो एंगस्ट्रम जो है ऑप्शन ए तरंग दैर्घ्य की इकाई होती है। पुनः अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? तो दोस्तों एक हॉर्स पावर काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं, इसे आपको जानना चाहिए। इसके बाद के प्रश्नों को देखते हैं। इस सीरीज के अंतर्गत काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आपको जरूर हमेशा याद रखना चाहिए। पुनः मिलाने वाला प्रश्न है कि उच्च वेग का क्या होगा, तरंग दैर्घ्य का क्या होगा, दाब का क्या होगा, ऊर्जा का क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आइए इसे हम लोग विस्तार से जानते हैं। द्रव यांत्रिकी फ्लूइड मैकेनिक्स के संदर्भ में मैक संख्या किसी माध्यम के सापेक्ष वस्तु के वेग तथा उस माध्यम में ध्वनि की चाल का अनुपात है। अतः मैक उच्च वेग को प्रदर्शित करने हेतु प्रयुक्त होता है। इसके बाद है कि तरंग दैर्घ्य का मापन जो है एंगस्ट्रम में किया जाता है, जबकि दाब का मात्रक जो है पास्कल होता है एवं ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। इस सीरीज में काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अगर ये सारे प्रश्न आपको पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल राज अम्बानी ग्रुप को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि आगे जो उत्साह रहे और इसी तरह के क्वेश्चन आपके लिए हम लोग लेकर के बार बार आएँ। पुनः अगला प्रश्न देखते हैं कि जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल संबंधित है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दबाव। जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल जो है दबाव से संबंधित है। पुनः अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि 1 माइक्रोन बराबर होता है, कई एक एग्जाम्स में पूछे गए हैं कि 1 माइक्रोन बराबर होता है ऑप्शन सी 1/1000 मिलीमीटर। पुनः अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का है 1 माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है। 1 माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है ऑप्शन बी 10-4 सेंटीमीटर की। इसके बाद के प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सेल्सियस जो है ऊष्मा की इकाई है, ये सुमेलित नहीं है। डेसिबल जो है ध्वनि की प्रबलता की इकाई है, सुमेलित है। अश्वशक्ति जो है शक्ति की इकाई है। समुद्री मील जो है नौ संचालन में दूरी की इकाई है। परंतु सेल्सियस जो है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। सेल्सियस ताप को मापने की मात्रक है। ऊष्मा का मात्रक कैलोरी होता है। नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी को मापने के लिए हम लोग समुद्री मील का उपयोग करते हैं। शक्ति का मात्रक जूल प्रति सेकेंड होता है, जिसे हम लोग वाट भी कहते हैं। साथ ही जानना चाहिए कि एक अश्वशक्ति 746 वाट के समतुल्य होता है। ध्वनि की प्रबलता को डेसिबल में मापा जाता है। मात्रक के जितने भी क्वेश्चंस हैं एक ही जगह आपके लिए लाए गए हैं। पुनः देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन डी, वाट जो है ऊष्मा की इकाई नहीं होती है। इसके बाद के प्रश्न देखते हैं। वाट वाट बराबर जो होता है 1 जूल प्रति सेकेंड होता है, इसे आपको जानना चाहिए। और वाट जो है शक्ति मापने के लिए प्रयुक्त की जाती है, इसे भी आपको जानना चाहिए। अगला प्रश्न है कि ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है हमारा सेंटीग्रेड ऊष्मा की इकाई नहीं है। बाकी कैलोरी ऊष्मा की इकाई है। इसके अलावे जो है अर्ग भी ऊष्मा की इकाई होती है, जूल भी होती है।
इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं कि ऊष्मा की इकाई सेंटीग्रेड नहीं है, बल्कि तापमान मापने की इकाई होती है। कैलोरी, जूल एवं अर्ग जो है ऊष्मा की इकाई है। ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है। जब ऊर्जा एक पिंड से दूसरे पिंड में तापांतरण के कारण स्थानांतरित होती है, तब स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा ऊष्मा कहलाती है। पुनः अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि 1 किलोमीटर की दूरी का तात्पर्य क्या होता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1000 मीटर। पुनः इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं कि दूरी को मापने का एसआई मात्रक जो होता है मीटर होता है। 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होता है और 1 मीटर जो है 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग याद कर लें। पुनः देखते हैं कि 1 पिकोग्राम बराबर होता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 10-12 ग्राम के। पुनः इसके बाद के प्रश्न को देखते हैं कि पास्कल इकाई है। पास्कल किस चीज़ की इकाई है? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पास्कल जो है दाब की इकाई होती है। इसके बाद के प्रश्नों को हम लोग देखते हैं, दाब की इकाई क्या होती है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दाब की इकाई क्या होती है। तो दाब की इकाई जो है आपको हो जाएगा, इसका आंसर देखते हैं हम लोग। किसी तल के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब एक अदिश राशि है। दाब का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, जिसे पास्कल कहते हैं। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि दाब की इकाई जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। पुनः आगे के प्रश्नों को हम लोग देखते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। दाब का मात्रक है। दाब का मात्रक क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा इनमें से उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि किलोग्राम बल प्रति वर्ग सेंटीमीटर, जिसे प्रायः किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर से निरूपित किया जाता है, दाब की एक अप्रचलित इकाई है। यह एसआई प्रणाली का अंग नहीं है। दाब की वर्तमान में प्रचलित इकाई न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसे हम लोग पास्कल कहते हैं, होती है। इसे आपको जानना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि पारिस्थितिक दाब, जिसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इकाई क्या है। पारिस्थितिक दाब, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बार। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का आंसर हो जाएगा बार, ऑप्शन ए। पुनः इसके बाद के प्रश्न देखते हैं कि 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब जो है समतुल्य है, किसके बराबर है? ऑप्शन बी, 1.0 बार के। इसके बाद के प्रश्नों को हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? तो ऑप्शन बी, दाब जो है एक अदिश राशि है। इसके बाद के प्रश्न को देखते हैं कि विद्युत विभव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा नहीं है या है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक। केवल एक, यह एक अदिश राशि है। पुनः आगे के प्रश्नों को देखते हैं कि तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है। तो तेल का एक बैरल बराबर होता है 159 लीटर के, ऑप्शन बी। पुनः अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या होती है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फर्मी मीटर। इसके बाद के प्रश्नों को देखते हैं, जो कि इस सीरीज के अंतर्गत काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसे हम लोग देखते हैं कि सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। क्यूसेक का क्या होगा, वाइट का क्या है, रिएक्टर का क्या है, बार का क्या है। इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आइए इसे हम लोग विस्तार से देखते हैं। जल प्रवाह की दर को मापने के लिए क्यूबिक फीट प्रति सेकेंड का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर के संदर्भ में वाट डिजिटल सूचना की इकाई है। उसी तरह से रिएक्टर जो है भूकंप की तरंगों को मापने के लिए किया जाता है। बार जो है दाब की एक इकाई है। यह 100
किलो 10 पर 5 पावर पास्कल के बराबर होता है। इसके बाद के प्रश्नों को देखते हैं कि क्यूसेक में क्या मापा जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा जल का बहाव। क्यूसेक में जो है जल का बहाव को मापा जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने के लिए इकाई है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉप्सन। थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन में मापी जाती है। एक डॉप्सन इकाई मानक ताप और दाब पर 10 माइक्रोमीटर ओजोन परत को व्यक्त करता है। एक डॉप्सन इकाई इतना पावर ओजोन अणु प्रति वर्ग मीटर के समतुल्य होती है। इसके बाद के प्रश्न देखते हैं कि डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो डॉप्सन इकाई का प्रयोग जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए की जाती है। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि इस सीरीज के अंतर्गत काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके लिए मैं लेकर के आया हूँ। आशा है कि ये सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे ही जाते हैं करीब करीब। और मेरे चैनल राज अम्बानी ग्रुप आपको पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को एक बार लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ताकि मुझे आपके लिए मोटिवेशन मिलता रहे। आपके लिए नए नए क्वेश्चनों को मैं बार बार लेकर के आऊँ। आशा है कि दोस्तों मेरे इस चैनल को राज अम्बानी ग्रुप को एक बार ज़रूर आप सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।